नाटक लेखन की रचना प्रक्रिया। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, नाटक किसे कहते हैं? उत्तर है, भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। नाटक में संवाद होते हैं। अभिनेता का गुण ही नाटक को साहित्य की अन्य विधाओं से अलग करता है। एक निर्देशक द्वारा निर्देशित, विभिन्न अभिनेताओं द्वारा अभिनीत तथा अन्य रंगकर्मियों की सहायता से इसे दर्शकों के लिए रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 2, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है? उत्तर है, साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि अनेक विधाएं आती हैं। नाटक भी इन्हीं विधाओं के समान साहित्य के अंतर्गत आता है। नाटक में कुछ निजी विशेषताएं होती हैं, जहां साहित्य की अन्य विधाएं केवल पढ़ने या सुनने तक ही सीमित हैं। वहीं नाटक पढ़ने, सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे है। उसका यही गुण उसे साहित्य की अन्य विधाओं से अलग करता है। नाटक के पात्र कैसे होने चाहिए? उत्तर है, नाटक में चित्रित पात्र जीवन से जुड़े हुए तथा अपने आसपास के परिवेश के ही होने चाहिए। नाटक में इस प्रकार के पात्र नहीं होने चाहिए जो सपाट, सतही अथवा एक विशेष टाइप के हों। नाटक में चित्रित पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। जिस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी में किसी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, नाटक की रचना मुख्य रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए की जाती है। इसलिए इसकी भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। यदि नाटक में चित्रित परिवेश पौराणिक है तो उसकी भाषा तत्सम प्रधान हो सकती है। इसी प्रकार से आधुनिक काल के नाटकों में खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। प्रश्न 5, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, नाटक साहित्य की प्राचीन विधा है। वस्तुतः नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, किंतु नाटक का मंचन युग विशेष की अभिरुचि पर निर्भर होता है। इसलिए समय के साथ साथ नाटक के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। आज वर्तमान समय की अभिरुचियों के अनुरूप नाटक के विभिन्न तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समय का बंधन। नंबर 2, शब्द। नंबर 3, कथ्य। नंबर 4, संवाद। नंबर 5, शिल्प। नाटक में अस्वीकार की स्थिति को स्पष्ट करें। उत्तर है, नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। किसी नाटक में अस्वीकार की स्थिति जितनी ज्यादा उपस्थित होगी, वह उतना ही सशक्त नाटक सिद्ध होगा। नाटक में समय का बंधन होता है, इस तथ्य को स्पष्ट करें। उत्तर है, किसी भी नाटक की मूल विशेषता होती है समय। नाटक में समय की सीमा होती है। नाटक को इसकी समय सीमा से बढ़ाया नहीं जा सकता है। नाटक को निर्धारित समय के अंदर पूरा करना होता है। नाटक का विषय चाहे भूतकाल का हो या भविष्य काल का, दोनों ही स्थितियों में नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है। यही कारण है कि मंच के निर्देश सदैव वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। समय को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम वाचन या श्रवण करते हुए बीच में भी रोक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से दोबारा पढ़ और सुन सकते हैं। नाटक की शिल्प संरचना पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, नाटक के अंतर्गत सर्वप्रथम कहानी के रूप को किसी शिल्प फॉर्म अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। इसके लिए नाटक के शिल्प की जानकारी होना आवश्यक होता है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि नाटक का मंचन मंच पर होता है। इसलिए एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादक भी होना चाहिए। घटनाओं, स्थितियों, दृश्यों का चयन
मंचन का क्रम आदि रखने का अनुभव और जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, तभी नाटक सफल होता है। प्रश्न 9, नाटक में शब्द का क्या महत्व है? उत्तर है, शब्द साहित्य की प्रत्येक विधा का आधारभूत अंग है, किंतु नाटक और कविता के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। नाट्यशास्त्र में नाटक के अंतर्गत बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी, उपन्यास आदि में शब्दों के द्वारा किसी विशेष स्थिति, वातावरण या फिर कथानक का वर्णन, विश्लेषण आदि करते हैं। कविता लेखन के अंतर्गत शब्द बिंबों और प्रतीकों में बदलने की क्षमता भी रखते हैं और इसी कारण कविता ही नाटक के सबसे करीब जान पड़ती है। नाटक में प्रयुक्त शब्दों में दृश्यों को सृजित करने की जबरदस्त क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह लिखे और उच्चारित किए गए शब्दों से भी ज्यादा उस तथ्य को ध्वनि करें जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है।